Assalamualaikum class. Today we start our new chapter number 14 regression and correlation. अब regression और correlation हमारे पास क्या है, इनके लिए हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है. पहले हम एक वेरिएबल पढ़ रहे थे तो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मूवमेंट्स, ये सारे यूज़ हो रहे थे आपके लिए वन वेरिएबल के लिए, आपके पास वन वेरिएबल के लिए. अब हमारे पास रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है. रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, तब ये दोनों आपके पास टेक्निक्स अप्लाई होंगी. देयर आर टू डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द स्टडी ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स. दीज आर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन. बोथ स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स बट दी डिफर इन देयर रिजल्ट्स. कि ये आपके दोनों वेरिएबल को ही आपके पास शो कर रहे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट जो होते हैं दोनों के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. फर्स्ट आपके पास रिग्रेशन है. रिग्रेशन आपके पास क्या है, व्हेन वी प्रिडिक्ट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कि जब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करना है या प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत है. अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट कर सकेंगे. जो आपके पास क्या है, इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. रिग्रेशन इज यूज टू फिट दी बेस्ट लाइन. हमने अभी इक्वेशन देखी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. अब a की वैल्यू आपके पास 10 है, b इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 है. y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो वो आपके पास y की वैल्यूज़ जनरेट होती जाएंगी. y इधर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और हमने रिग्रेशन की डेफिनेशन में यही पढ़ा कि जब तक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप डिपेंडेंट वेरिएबल जनरेट नहीं कर सकते. कि इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वन या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना लाजमी है. इन रिग्रेशन स्टडीज़ द रिलेशनशिप वेयर डिपेंडेंस इज नेसेसरी इन्वॉल्व. कि आपके पास इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए. आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है. इसे हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर मॉडल भी कहते हैं. इन स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी शैल यूज द टर्म लीनियर मॉडल वी शैल मीन अ मैथमेटिकल मॉडल. इस लीनियर मॉडल को हम स्टैटिस्टिक्स में लीनियर मॉडल कहते हैं और आपके पास ये मैथमेटिकल मॉडल है. क्लियर. उसके बाद आपके पास आ जाता है नॉन लीनियर मॉडल. नॉन लीनियर मॉडल में आपके पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5x स्क्वायर. इसमें आपके पास कोई इक्वेशन नहीं बन रही, ना आपके पास ये लीनियर है ना ही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर ये क्वाड्रेटिक भी होती तो आपके पास क्या होना था, पहले सिंपल x भी आना था, a प्लस बी एक्स प्लस 5x स्क्वायर आता अगर होता तो ये सी एक्स स्क्वायर. तो अब ये आपके पास नॉन लीनियर मॉडल है जिसमें आपके पास सेकेंड वेरिएबल नहीं है, जिसको आप क्या कहते हैं, बी एक्स. वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5x स्क्वायर. ये आपके पास नॉन लीनियर मॉडल है. अब x की वैल्यूज आपके पास गिवन है 0, 1, 2, 3, 4. वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर. अब इसमें हमने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकेंड डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस को हम डेल्टा वाई कहते हैं और सेकेंड डिफरेंस को हम डेल्टा स्क्वायर वाई कहते हैं. अब आपने x की वैल्यूज़ भी लिख ली 0, 1, 2, 3, 4 और y की वैल्यूज़ जैसे ही आपने x की वैल्यूज़ पुट की हैं तो आपके पास y की वैल्यूज़ जनरेट होती गई हैं. वो आपके पास क्या है, 10, 15, 30, 55 एंड 90. फर्स्ट डिफरेंस आपने सॉल्व किया तो आपके पास 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5, 30 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 15, 55 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 25, 90 माइनस इज इक्वल्स टू 55. अब आपके पास डेल्टा वाई की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपके पास क्या है, 5, 15, 25 एंड 35, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस आपने इसी तरह फाइंड आउट करना है जो हम किस में से करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में से. कि हमने फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज़ को माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई. 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10, 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10 एंड 35 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 10. अब ये आपके पास क्या है, डेल्टा स्क्वायर वाई. सेकंड डिफरेंस आर एग्जैक्टली कांस्टेंट. जो आपके पास डेल्टा स्क्वायर वाई है उसकी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो वो सारी आपके पास कांस्टेंट है, 10, 10 एंड 10. इसलिए आपके पास ये क्या है, कांस्टेंट है. अब आपके पास देखिए द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मॉडल इज रिटन एज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. हमने पहले भी बात की कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो होती है वो आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर वेयर c इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0. इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड डिग्री कर्व और सेकेंड डिग्री पैराबोला. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और नॉन लीनियर मॉडल आपके पास क्या था, y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5x स्क्वायर.
नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल को हमारे पास हमने पीछे पढ़ा कि हर मैथमेटिकल मॉडल को हम स्टैटिस्टिकल मॉडल कहते हैं या स्टैटिस्टिकल मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। अब हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वाई आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई आपके पास क्या है, एरर टर्म है। अल्फा इज इंटरसेप्ट, बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड एप्सिलॉन आई इज द एरर टर्म एंड इट में बी टेक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के। इसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं एरर में और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। सेकंड आपके पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने अभी पढ़ा कि आपके पास क्या होती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास फिक्स वेरिएबल होता है जो आपके पास पहले से डिसाइडेड होता है। आप इसकी डेफिनेशन देखें तो वैल्यू विच इज़ डिसाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड फिक्स वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिग्रेसर और प्रिडिक्टर कि ये आपके पास पहले से ही डिसाइडेड है। सेकंड आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होता है कि जब तक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तब तक आप डिपेंडेंट वेरिएबल एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जैसे इंडिपेंडेंट की वैल्यू होगी आप देन डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। इसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिग्रेशन एंड प्रिडिक्टेंट कि हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अब आपने देखा कि y आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि x की वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी डिसाइडेड होंगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपके पास y डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जनरेट होती जाएंगी।